आज इंडिया एक बहुत ही क्राइसिस दौर से गुजर रहा है। इसका कारण सिर्फ एक ही है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चा को ये नहीं कहता, कोई भी गार्जियन अपने बच्चा को ये नहीं कहता कि तुम बड़ा होकर बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनना। कोई भी गार्जियन अपने बच्चा को ये नहीं कहता कि तुम बड़ा होकर बहुत बड़े टीचर बनना। इसलिए पॉलिटिशियन ज्यादातर वे बन जाते हैं जो उच्च कोटि के बेईमान, उच्च कोटि के धूर्त, उच्च कोटि के थर्ड क्लास पर्सन होते हैं। ज्यादातर, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा आप हिस्ट्री खंगार लें। आप पहले बच्चों को बोलो तुम बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनो। अब वो जब पॉलिटिशियन बनते हैं तो उनका एक ही एम होता है, या उनके रिलेटिव्स का एक ही एम होता है, प्राइवेट स्कूल खोल दो और प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दो। आप सर्वे करके देख लें, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल इन्हीं तथाकथित नेताओं के हैं। अगर गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन पर इन दो को बंद नहीं कर सकती। अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए जाएं तो कम से कम 50,000 ले लेगा। अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो आप जाएं, कम से कम 20,000 लेगा छोटे हॉस्पिटल्स में। बड़े की तो बात छोड़ दें। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार नेता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं, बेटा बड़े होकर नेता बनो। अभी 50 साल तक इंडिया में इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंजीनियर जो बनेगा वो प्राइवेट स्कूलों भी खोलना चाहेगा, प्राइवेट टीचर खोलना चाहेगा, और बड़े मजे से ऐड करता है मैं IITian हूं और मेरा कोचिंग है। कितना शर्म की बात है। डूब मरो, डूब मरो। तुम IIT करके कोचिंग खोलते हो, डूब मरो। मेंटल दिवालिया हो। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने घर से पॉलिटिक्स पर बड़ा डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडिया की जो दुर्गति टेक्नोलॉजी में है, इतना बड़ा वास्ट कंट्री, और एप्पल फोन बाहर का खरीदता है, अपना एक भी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास बहुत अच्छा नहीं है जो अपना फोन बना सके। हम ये सारे फोन बाहर से खरीदते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, प्राइवेट स्कूल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में बड़ा कमाई है, इसलिए नहीं खोलते। एजुकेशन देना है इसलिए खोलते हैं, बड़ा कमाई। एक UPSC क्वालिफाइड होकर कोचिंग खोलता है, बड़ा कमाई है। गार्जियन मूर्ख बन जाते हैं, UPSC क्वालिफाइड किया है, कोचिंग खोला है। नहीं नहीं, क्वालिफाइड नहीं होने का, इंप्रेस नहीं होने का, इंप्रेस नहीं होने का। जितना बड़ा कोचिंग उतना बड़ा लूट। आपको एक क्लास फ्री देने के लिए रेडी नहीं है। मृत्युंजय यहां पढ़ाता है दिन भर, 10-10 क्लास फ्री दे देता है, उसके बाद पैसा मांगता है। जो प्राइवेट टीचर हैं वही कुछ एजुकेशन को बनाए हुए हैं। कम से कम उन कोचिंग के पास बच्चों को मत भेजो जो कह रहे हैं हम IIT करके कोचिंग खोलें। तो कितना थर्ड क्लास होगा कि IIT करके कोचिंग खोला है। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया पहले खाया है, खर्च किया, उसके बाद फिर कोचिंग खोला है। स्टूपिड। तो अगर हमें इंडिया को एक ग्रेट कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीजों को, दो संस्थाओं को, प्राइवेट स्कूल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इमीडिएटली बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि सारे करप्शंस के मनी
अगर एक नेता है और उसका बेटा, जनरली नेताओं के बेटे डलाथ ही होते हैं, डलाथ ही होते हैं जनरली, तो वो क्या बोलते हैं, हम स्कूल खोल देंगे। ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने का ये दो बहुत जरिया है और ये लुटेरों का अड्डा है, और इन लुटेरों के बॉस हमारे एमएलए और एमपी। इसलिए एक ताकतवर नेताओं की फौज, ईमानदार नेताओं की फौज खड़ी करनी होगी, तभी आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी रिच इंडिया होगा। टीवी पर बहस कभी नहीं होता, टीवी पर बहस धार्मिक चीजों को लेकर होते रहता है, अनलिमिटेड होते रहता है, कभी खत्म होने वाला नहीं। हमें टेक्नोलॉजी पर कोई बात ही नहीं करता, कोई स्कूल पर कोई बात ही नहीं करता। मॉल खोल दो, सिनेमा हॉल खोल दो, लॉकडाउन के बाद स्कूल मत खोलना, कोचिंग मत खोलो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऑनलाइन कोचिंग से जो टैक्स आना था आ रहा है, और ऑनलाइन कोचिंग उन्हीं तथाकथित नेताओं का है। इसलिए हमें एक मुहिम चलाना होगा, अपने बच्चों को बोलना होगा, आपको नेता बनना है बड़ा होकर, तभी ये गधों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with another